एक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आईएनडीआईए गठबंधन में अंदरूनी कलह से विपक्षी एकता की पोल खुलती नजर आ रही है। महज 1.5 साल बाद ही गठबंधन में आपसी मतभेद भी दिखने लगे हैं। नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीएमसी समेत कई दलों ने अलायंस में कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए थे, उससे एक सशक्त विपक्ष की उम्मीद जागी थी। 2023 में 26 दलों ने एनडीए के विरोध में एक अलायंस बनाया, जिसको नाम दिया गया इंडिया ब्लॉक। महज 1.5 साल बाद ही गठबंधन में आपसी मतभेद उभरने लगे हैं। नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। अलायंस में महत्वाकांक्षा हावी होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जिस तैयारी के साथ गठबंधन बनाया गया था, उसके भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इंडिया ब्लॉक गठबंधन की कमान किसके हाथों में हो, इसको लेकर आपस में ही ठन गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई है, जिस पर कई दलों ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जताई है, जिसके बाद नेतृत्व को लेकर विवाद छिड़ गया है। ममता बनर्जी को समर्थन की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार के एनसीपी जैसे कई बड़े घटक दलों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। लालू प्रसाद यादव ने तो खुले तौर पर ममता बनर्जी के नेतृत्व की वकालत की है। जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में खटपट शुरू हो गई है, दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब अलायंस के भविष्य पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर रहकर क्षेत्रीय दलों का गठबंधन संभालना मुश्किल हो रहा है। 1.5 साल बाद भी सर्वमान्य और मजबूत नेतृत्व नहीं मिल पाया है। ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर आपस में भारी मतभेद दिख रहा है। गठबंधन में कई सारे नेता हैं, लेकिन ठोस नीति का घोर अभाव अलायंस के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व से भी इंडिया ब्लॉक में मजबूती की उम्मीद नहीं दिख रही है। दूसरी ओर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज होती जा रही है। जिस तरह से इंडिया ब्लॉक नेतृत्व को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस साइडलाइन होती जा रही है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को नकारा जा रहा है? क्या कांग्रेस नेतृत्व से इतर ये दल तीसरा गठबंधन बना सकते हैं? ये सब ऐसे सवाल है कि आने वाले समय में जिसके जवाब की दरकार हमेशा रहेगी। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने, आईएनडीआईए ब्लॉक में इस समय जबरदस्त खींचतान चल रही है, और वो भी नेतृत्व को लेकर के। और जब से लालू यादव ने बोला है कि ममता दीदी को नेतृत्व करना चाहिए और कांग्रेस की नाराजगी का ज्यादा महत्व नहीं, उसके बाद से और भी ज्यादा कलह की बात जो है वो सामने आ रही है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हमारे साथ हैं, बिहार के महाराजगंज से सांसद हैं। 2014 में पहली बार जीते, फिर 2019 और अब 24। बहुत स्वागत सर आपका न्यूज इंडिया के इस मंच पर। कंग सर हमारे साथ लगातार बने हुए भी हैं। कंग सर, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लूं, उसके बाद फिर सिग्रीवाल सर से लेता हूं। ये जो आपने रिपोर्ट भी देखी, लालू यादव ने जब से ये कहा है कि दीदी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए,
उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि इस ब्लॉक में बहुत सारी चीजें जो हैं अब खुल करके सामने आ रही हैं, खास करके नेतृत्व को लेकर के। देखो अभिषेक जी, बात ये है, बुनियादी तौर पर इंडिया गठजोड़ का जो एजेंडा है वो है देश की संवैधानिक मान मर्यादाओं पर पहरा देना, देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, देश के आम जन, जवान, किसान, कर्मचारी, कारोबारी, हर एक वो तबका जो देश की तरक्की में भागीदार रखता है उसकी आवाज उठाना। और बहुत बेहतर तरीके से इंडिया गठजोड़ उसमें अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। जहां तक लीडरशिप बदलाव की बात है तो ये इंडिया गठजोड़ के अंदर का मामला है और नो डाउट ममता जी बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जरा स्पष्ट मानना है कि जो गठबंधन में लीडरशिप पे अगर कोई चर्चा होगी तो हम गठबंधन के साथियों के साथ अंदर बैठ के बात करेंगे, स्टूडियो में या पब्लिक डोमेन में ये चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है सर, इस पे और विस्तार से आपसे बात करेंगे, लेकिन तब तक एक कमेंट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से। सर, पहला कमेंट तो मैं आपसे यही लूंगा कि अभी आप संसद भवन से ही आए हैं, कार्यवाही वहां बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। अब क्या वजह मानी जाए, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रहा, सत्ता पक्ष ये कहता है विपक्ष नहीं चलने दे रहा। देखिए, लोकसभा का चलना, कार्यवाही का चलना देश हित के लिए आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से सांसद अपने अपने क्षेत्र राज्य के प्रश्न करते हैं और प्रश्न का जवाब जब सरकार की तरफ से आता है तो उसके समाधान निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से विपक्ष इस पर अड़ियल रवैया पर अड़े हुए है और आप उसमें विपक्ष में भी एकता नहीं है। कांग्रेस कुछ कर रही है, सपा कुछ कर रही है, तृणमूल कुछ कर रहा है, अलग अलग तरीके से किसी का कोई एजेंडा, किसी का कोई एजेंडा, किसी का कोई एजेंडा, न एक दूसरे पर भरोसा है और न सरकार जो चाह रही है कि पूरे इस देश में विकास के लिए जो आप बात उठाना चाहते हैं उठाइए, सरकार उसका जवाब देगी और जवाब पर उसका आपका भी फिर से पूरक प्रश्न होगा, प्रश्न पूछिए और उसका जवाब के माध्यम से समस्याओं का समाधान करिए। लेकिन यह समाधान इनको नहीं चाहिए, इनको एन केन प्रकारे न सदन न चले, सदन की कार्यवाही बाधित हो, इसी अड़ियल रवैया पर विपक्ष अड़ी हुई है और जिसके वजह से सदन चल नहीं पा रहा। आज भी सदन नहीं चला, कुछ देर चला, कुछ देर बाद इसी विपक्ष के एक सांसद ने इस देश के महिलाओं पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया और प्रश्न महिलाओं के अपमान का प्रश्न आया और फिर सदन में जितने हमारी महिलाएं माननीय सदस्य थे वह भी और सदन के अन्य सदस्य भी उस पर उसको स्वीकार नहीं कर सके और इसलिए फिर सदन की कार्यवाही को बाधित होना पड़ा। और हमें लगता है कि ऐसी एक तो टिप्पणियों से भी बचना चाहिए किसी भी, चाहे वह पक्ष के हों विपक्ष के हों, माननीय सदस्य को, या फिर अपने वही अगर मानसिकता है कि ना हम किसी तरीका से हमें विकास से कोई मतलब नहीं है, इस क्षेत्र हो या फिर देश के प्रगति से कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो इस एजेंडा पर सही तरीका से सामने भी आना चाहिए कि सामने कुछ, भीतर कुछ, आगे कुछ। वही जाकर के बैठते हैं जब अध्यक्ष के सामने, जब वही बैठते हैं जब संयुक्त कमेटियों में तो स्वीकार कर लेते हैं कि सदन इस मुद्दे पर चलाया जाए और फिर जैसे बाहर आते हैं उनका वो पीछे का माने जो एग्रीमेंट है, पीछे का जो सहमति है, सबको भूल करके फिर वही हो हल्ला में वो सदन का समय जाया करने का काम करते हैं जो देश हित में नहीं है और देश ऐसे लोगों को कभी ना माफ की है ना आगे भी माफ करेगी। धन्यवाद। कंग सर, अब देखिए, यही जो संसद में गतिरोध है उसमें मुद्दे आईएनडीआईए गठबंधन जो उठा रहा है उसमें भी एक समानता नहीं दिख रही है। टीएमसी ने जो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, कांग्रेस खास करके जो अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को लेकर के आई है उस पर से टीएमसी ने दूरी बना ली। समाजवादी पार्टी ने किसान का मुद्दा उठाना बेहतर समझा रेदर देन कि वो अडानी अडानी कांग्रेस चिल्ला रही है। तो मतलब एकजुटता नहीं दिख रही है गठबंधन में मुद्दों को लेकर के भी। अभिषेक जी, इसमें मैं आपसे सहमत नहीं हूं। पहली बात, लोकतंत्र में अपोजिशन का फर्ज है सवाल खड़े करना और सरकार की जवाबदेही है कि सवालों के जवाब देना। और मैं एक आपको बताना चाहूंगा, जो सुषमा स्वराज जो अब इस दुनिया में नहीं रही, स्वर्गीय सुषमा जी ने एक बार कहा था कि लोकसभा या संसद ना चलने देना भी लोकतंत्र प्रणाली का एक रूप है, लेकिन हम उसमें भी नहीं जा रहे। हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो 1.5 साल से मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के पर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री जी उस पर बोले नहीं। अभी तक सरकार का कोई
उस पर जवाब नहीं है। क्या हो रहा है संभल में जो है वो, उस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। किसान लगातार पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे बैठे, आज मैं अभी पढ़ रहा था मणिपुर मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने तो बात रख दी है सदन में। अभिषेक जी, मैं भी नहीं, उसमें पूरी तरीके से क्या वहां हुआ पिछले 1.5 साल में, कौन लोग जिम्मेवार हैं, जो वायलेंस हुआ, जो मर्डर हुआ, जो रेप हुए, वहां जो पूरा एक टेररिज्म का माहौल बना है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। दूसरी बात, आज मैं अभी पढ़ रहा था, शिवराज जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए मेरे दरवाजे खड़े हैं, और पिछले कल जब किसान, सिर्फ 101 किसानों का जत्था पैदल जो अपने ही देश की राजधानी दिल्ली आना चाहता था, उसको हरियाणा की भाजपा सरकार ने रोक लिया। ये दोहरा मापदंड है। किसान की बात, जवान की बात करना अपोजिशन का फर्ज है, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये तमाम मुद्दे, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, अडानी पे जो आरोप लग रहे हैं, जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन का मामला सामने आया जिसमें कुछ भारतीय अधिकारियों के नाम आए, क्यों नहीं इस पे सरकार जवाब देना चाहती। देश के रिसोर्स अगर लुटेंगे, अपोजिशन चुप नहीं बैठेगा, अपोजिशन बोलेगा। सदन को चलाना, सदन को मर्यादा अनुसार चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष की रहती है। ये सत्ता पक्ष की अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही उनकी है। इसमें जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की है, उतनी तो विपक्ष की भी होती है ना। और मुद्दा, बिल्कुल आपने जो कहा कि मुद्दे उठाने हैं, विपक्ष का अधिकार है, मुद्दा उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन मुद्दे एक रूपता तो दिखे। अब आप ही लोग बिखरे बिखरे से नजर आते हैं। नहीं अभिषेक जी, मुद्दे जो मैंने आपको गिनाए हैं, ये तमाम मुद्दे जो अभी रिसेंटली इस सेशन में उठे, मुद्दे तो देश से संबंध रखते हैं ना। महंगाई देश से संबंध रखती है, महिलाएं देश से संबंध रखती हैं। दिल्ली में दिन दिहाड़े एक सबसे पॉपुलर नेता है अरविंद केजरीवाल जी, उन पे हमला होता है, देश की सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारे देश की राजधानी में फरोतियां, कत्लो गारत हो रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो कहाँ लोग हमें चुन के भेजते हैं अपने सवाल खड़े करने के लिए, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए। तो सत्ता पक्ष का फर्ज बनता है कि सवालों को जवाब दे। चर्चा से दौड़ना या भागना, मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र प्रणाली में कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, सिग्रीवाल सर, इसका जवाब भी आपसे चाहेंगे कि मतलब सरकार की जिम्मेदारी शायद ज्यादा बड़ी होती है कि सदन की कार्यवाही चले। देखिए, जिम्मेवारी सभी सदस्यों की होती है। हम सदन में जब चुन करके आते हैं तो वहां सत्ता और विपक्ष से भूल करके हमें देश के हित की बात करनी चाहिए, और वहां सरकार हर स्तर पर तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन आपके कोई सवाल तो हों, कोई सवाल नहीं है। सरकार तो कहती है कि जिस भी मुद्दे पर आपको बहस कराना, बहस तो करो। क्वेश्चन आवर में क्या सवाल की बात आती है? क्वेश्चन तो सभी सदस्य अपने अपने तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन का जवाब सरकार देने के लिए तैयार बैठती है, लेकिन आप क्वेश्चन आवर नहीं चलने देते हैं। जीरो आवर में हमेशा सदस्य अपना सवाल खड़ा करते हैं। रिसेंट जो उनके कोई समस्या होती है तो उसका जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं, चलने नहीं देते हैं। 377 के माध्यम से आता है क्वेश्चन, आता है खड़ा होकर के, वो नहीं होने देते हैं। आपको अगर किसी भी विषय पर अगर बहस कराना हो तो उसके लिए नियम बने हैं, नियम के अनुसार उसमें बहस के लिए डालिए। सरकार तो हमेशा तैयार है, लेकिन आप उस सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। आप सदन के समय का जाया कर रहे हैं और देश की समस्याओं के निदान के प्रति आपकी चिंता नहीं है। आप एन केन प्रकारेण अपने आप में, हमें लगता है कि आप इससे विकास को और विकास के बाद इस देश के हित की चिंता न कर करके अपनी चिंता आप कर रहे हैं। और वह भी आप सही कहा है कि वह भी अलग अलग मुद्दे हैं। किसी कोई अदानी की बात करता है, कोई संबल की बात करता है। एक मुद्दे पर आकर के एक मुद्दे को सलटाइए, दूसरे तीसरे सभी मुद्दों पर सरकार हमेशा तैयार है जवाब देने के लिए। और आगे भी सरकार की यह मंशा है कि सदन चले, और सदन चलाने की जिम्मेदारी पूरे सदन में आए सभी सदस्यों का है। या विपक्ष कह देगा क्या, कहीं लिख करके टांग देंगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सदन चले या ना चले। आप क्वेश्चन खड़ा करना, क्वेश्चन का सही जवाब लेना और जवाब के माध्यम से विकास करना, समस्याओं का निदान करना। सदन सामान्य, यह सदन देश के हित के लिए आवश्यक है। देश में कई एक एजेंडे, कई एक पॉइंट, कई एक बिलों पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद उसको पास किया जाता है। आज रेल के लिए पिछले कई दिनों से सदन न चलने की वजह से पिछले 74 माननीय सदस्यों ने रेल के
बिल पर, रेल के बिल पर उन्होंने चर्चा किया था, लेकिन सदन नहीं चल रहा। आज रेल मंत्री का उस पर जवाब हुआ, सारे लोग फिर खुश थे। लेकिन फिर कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठा करके, यानी जानबूझ करके कि अगर कुछ देर चल रहा है तो फिर कुछ दिन टालो, या टालो नीति या न चलने की नीति। अडानी पर आप चर्चा तो करो, चर्चा करने के लिए तैयार तो हो जाओ। किसी पर कोई चर्चा नहीं है, एक साथ मिल तो जाओ सभी कि भाई इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। कोई चर्चा का कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दा का कोई चर्चा करना चाहता है। कोई कहता है इस पर करो, कोई इस पर करो, कोई एक साथ कोई जुड़ करके खड़ा नहीं है। एक साथ खड़े तो हो जाएं। इनके अगर या अलग अलग, हमें लगता है कि यह गठबंधन जो है तार तार बिखरा हुआ है। गठबंधन का कोई वजूद अब नहीं रह गया है। गठबंधन अब वजूद बनाने के लिए, और हमें लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके लाज बचाने के लिए कहीं ना कहीं से इससे को सदन के माध्यम से उसको चाहते हैं कि इसका लाज बचे और देश के लोगों में कि हम सदन नहीं चलने दिए, हम सदन नहीं चलने दिए, यह एक गलत मैसेज देने का काम भी स्वयं कर रहे हैं, जिसका फिर मैं कर रहा हूं उसका प्रतिफल फिर आने वाले दिनों में उनको भोगना ही पड़ेगा। यह देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। हम अपने मन से कुछ कहते उठाते रहें, इससे नहीं चलने वाली है। हमें अपना भी देखना होगा। आईना के सामने सिर्फ अपना चेहरा, लेकिन आईना भी देखता है कि आपके चेहरे कैसे हैं। आप अपने समाज के सामने भी अपने चेहरे को दिखाइए, काम के माध्यम से दिखाइए कि हमने काम क्या किया, आपका हित क्या है करने का काम, वो आपने किया कि नहीं किया। आप कुछ बोल करके किसी को हमें लगता है कि संतुष्ट करने से नहीं होगा, उसके समस्या का समाधान करने से कल्याण होगा और वह आम जन और फिर देश और चाहे समाज संतुष्ट भी होगा। यह हमें करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अन्यथा आप विपक्ष में आप हैं, 10 साल तो विपक्ष में भी नहीं थे। इस बार जनता ने देखी है, फिर आगे वो विपक्ष का भी फिर ऐसी खत्म होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा जो आपकी रवैया चल रही है और रवैया के अनुसार यही लग रहा है। ठीक है सर, इस चर्चा को आगे ऐसे ही जारी रखेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।